हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस सर। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत खुशखबरी वाला दिन है। आप जानते हैं कि आज यूपी पुलिस ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसमें आपके सामने बम्पर वैकेंसी आई है। अभी तक यूपी के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है। इसलिए आप लोग आज से ही मेहनत करना शुरू कर लें, जिससे कि आपको एक पोस्ट ज़रूर मिलेगी। अगर आप लगातार मेहनत करोगे तो मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाती है। कहते हैं कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो आज अगर बात करते हैं तो दोस्तों 60,244 पोस्टों का आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि अगर हम बात करते हैं तो जनरल की वैकेंसी 24,102 है और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है जो 6,024 आई हुई है। और ओबीसी की अगर बात करते हैं दोस्तों हम, तो यहाँ पर 16,264 पोस्ट ओबीसी को लेकर है। अगर एससी को लेकर बात करते हैं तो यहाँ 12,650 वैकेंसी है। और एसटी को लेकर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ 1,204 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक सुनहरा अवसर आया है। इस अवसर को ना गवाते हुए अभी से ही मेहनत करना शुरू कर लें, जिससे कि आपको वर्दी जरूर मिलेगी। और मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप लोग सफल हों। ठीक है, फिर मैं चाहता हूं कि आपके सामने मेरे सहपाठी और सहयोगी सचिन सर भी आपके सामने कुछ कहना चाहते हैं इसके विषय में। सचिन सर, आप बताइए। आपको पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, जिस वैकेंसी का आपको इंतजार था लंबे समय से, और वो वैकेंसी आ चुकी है। मैं तो ये कहूंगा कि रणभेरी बच चुकी है, युद्ध की तैयारी है। अब बस आपको जीतना है और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है। तो देखिए 60,244 बड़ी वैकेंसी है, जो यूपी के इतिहास में अभी तक नहीं आई है ऐसी वैकेंसी। और मैं तो ये कह रहा हूं कि नंबर का कोई मतलब नहीं होता कि वैकेंसी कितनी है। अगर इरादे मजबूत हो तो एक सीट पर भी जंग जीती जाती है। आपको तो अब ये कहना चाहिए कि वैकेंसी तो बस 60,243 आई है, एक सीट तो मेरी पक्की है। तो चलिए आपको मैं और जानकारी देता हूं इस वैकेंसी के बारे में। देखिए, अनारक्षित यानी जनरल के लिए कितनी सीट है? 24,000। जनरल के लिए जो सीटें हैं उनकी संख्या है 24,102 सीट जनरल के लिए है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए, फिर महिलाओं के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सीटें हैं। मतलब 24,102 जनरल वालों के लिए सीटें दी गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 16,264 है, और एसटी वालों के लिए, एससी वालों के लिए 12,650 और एसटी वालों की 12,000, वो 12,204 सीटें हैं। मतलब 1,204 है, कुल 60,244 सीटें हैं। अब देखिए, जो परीक्षा के जो फॉर्म भरने की तिथि आरंभ होगी वो होगी 27/12/2003 से, यानी 27 दिसंबर से फॉर्म भरने की तिथि आरंभ होती है। और आवेदन शुल्क यानी फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 16/1/2004 है। और शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18/1/2024 है। तो देखिए, और जो शुल्क है वो मात्र 400 रुपए है। ठीक है, यानी वर्दी प्राप्त करने की शुल्क 400 रुपए है। और दोस्तों, प्रयास आपको बेहतर करना है, जिसके आप सफल हो सके और अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सके। आइए बात करते हैं आगे। देखिए, हमें तो शैक्षिक अहता की बात करनी। शैक्षिक अहता क्या है? 10वीं और 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण, कहां से? भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी शैक्षिक संस्थान से पास होना चाहिए। देखिए, 10वीं और 12वीं, ऐसा नहीं है उसमें लिखा हुआ है तो आप कहें कि 10वीं पास होना चाहिए। नहीं, 10वीं और 12वीं दोनों पास होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसका? देखिए, अगला पॉइंट ये कहता है कि पुरुष भर्ती यानी पुरुष अभ्यर्थी जो है 1/7/2023 यानी 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लें। यानी गवर्नमेंट ने जो इस भर्ती में मांगी 1/7/2023 को कितनी आयु? 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लें। और 22 वर्ष की आयु
कितनी होनी चाहिए, 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना हो, मतलब 22 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए जनरल वालों के लिए। यानी इनका कहना है कि 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद उसका जन्म नहीं होना चाहिए। यानी 2 जुलाई 2001 से पूर्व जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, महिला अभ्यर्थियों के लिए देखिए 3 वर्ष की छूट है। महिला अभ्यर्थियों के लिए कितने वर्ष की छूट दी गई है, 3 वर्ष की। यानी महिलाओं के लिए आयु कितनी है, 25 वर्ष है। महिलाओं के लिए आयु कितनी वर्ष है, 25 वर्ष है। ठीक है। और ओबीसी के लिए 25 वर्ष की छूट दी, 25 वर्ष है, यानी 3 वर्ष की छूट ओबीसी के लिए भी है। चलिए आगे बात करते हैं। शारीरिक स्वस्थता, मतलब विकलांग लोगों के लिए इसमें कोई सीट नहीं है। यानी जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है वो यूपी पुलिस का फॉर्म नहीं भर सकता है। देखिए यूपी पुलिस में लिखित परीक्षा होगी जो 300 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी, 300 अंकों की होगी, जिसमें समय अवधि 2 घंटे होगी और पेपर जो ऑफलाइन होगा। कैसा होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है। और सामान्य ज्ञान, पेपर को 4 भागों में बांटा है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता व मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता के आधार का पेपर होगा। 150 प्रश्न होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कुल पेपर 300 नंबर का होगा। दूसरी बात, अगर आप मतलब क्वेश्चन गलत करते हैं तो ऋणात्मक मार्किंग मिलेगी और वो कितने की, 0.5 की ऋणात्मक अंक मिलेंगे आपको, यानी नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे ये कहता है कि जो लिखित परीक्षा OMR आपको दी जाएगी। क्या दी जाएगी, OMR मिलेगी। ठीक है। और उसकी एक कॉपी आपको घर के लिए भी दी जाएगी। आइए बात करते हैं शारीरिक मानक परीक्षण की। पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, 168 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सामान्य जनरल हो, ओबीसी का हो, चाहे एससी कैटेगरी का हो, उसके लिए लंबाई कितनी चाहिए, 168 चाहिए। दूसरी बात, आगे आइए, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितनी, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए 160 उनकी लंबाई में छूट दी गई है। तथा देखिए सामान्य अन्य पिछड़ा तथा अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और जो एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उन्हें 77 सेंटीमीटर यानी 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। ठीक है। टिप्पणी में क्या, न्यूनतम सेंटीमीटर सीने का फुलाव, 5 सेंटीमीटर जो फुलाव है वो अनिवार्य है। देखिए महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं की ऊंचाई में छूट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चाहे महिला सामान्य वर्ग की हो, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग की हो, चाहे एससी कैटेगरी की हो। जबकि अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी की महिलाओं की लंबाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरी बात, महिलाओं के लिए वजन 40 किलोग्राम न्यूनतम है। इससे कम वजन की महिलाएं पुलिस सेवा के लिए योग्य नहीं होंगी, उन्हें अयोग्य करार दे दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, देखिए पुलिस में जो दौड़ है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी। ठीक है। कितने की दौड़ होगी, 4.8 किलोमीटर की दौड़ है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है। और वह दौड़ कितने मिनट में पूरी करनी है, उन्हें 25 मिनट में पूरी करनी है। कितने मिनट में पूरी करनी है, 25 मिनट में पूरी करनी है पुलिस अभ्यर्थियों। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए दौड़ 4.8 किलोमीटर की कितने समय, 25 मिनट में पूरी करनी। जबकि महिलाओं के लिए कितनी है, 2.4 किलोमीटर की दौड़ और 14 मिनट में पूरी करनी है वो दौड़। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं हम। देखिए अब ये लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आपको बता दूं कि मेन पहले लिखित परीक्षा पास करना है, तभी आपके लिए आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। तो आपको सबसे पहले लिखित परीक्षा पास करनी। तो देखिए लिखित परीक्षा में सामान्य विज्ञान है, सामान्य हिंदी है, संख्यात्मक अभियोग्यता, ठीक है, और इसके बाद रीजनिंग जो आएगी, जैसे मानसिक योग्यता बोलते हैं, ठीक है, मानसिक अभिरुचि है, ठीक है, उनका पूरा सिलेबस दिया गया है आपको। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब मेहनत करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे और सफल होंगे। और देखिए ये भर्ती बहुत बढ़िया, आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं और वर्दी पाकर देश की सेवा कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और मैं आपको बता दूं हम YouTube पर एक नई सीरीज लेके आएंगे अब, जैसा कि हम पहले भी पढ़ाते रहे हैं। जैसे SSC GD के लिए हमारी शॉर्ट सीरीज चल रही है और मैं उम्मीद करता हूं जैसा प्यार आपने हमें शॉर्ट सीरीज में दिया है वैसा ही प्यार आप हमें आगे वाली एक नई सीरीज में देंगे। और YouTube पर हमारी फ्री क्लास चलेगी यूपी पुलिस के लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों।